की जब हम बात करते हैं तो कंपोजिशन और इसे कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। तो कंपोजिशन और कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस क्या है? जब हम बहुत सी फोर्सेस जो आती हैं एक बॉडी पे या पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती हैं, तो अगर इन फोर्सेस को हम एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्या कहलाता है? कंपोजिशन या कंपाउंडिंग ऑफ फोर्सेस। जब हम इन फोर्सेस को एक सिंगल इक्विवेलेंट फोर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो जो इफेक्ट होता है यह होता है वो सेम होता है इन फोर्सेस के जो होता है। ये हम प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस में भी पढ़ चुके हैं। तो लेट्स सपोज ये फोर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं एक बॉडी पे, एक बॉडी पे। तो अगर इनको क्या कि ये डायगोनल में है, तो ये हर फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक एक्स डायरेक्शन में, एक जो है वो वाई डायरेक्शन में है। तो जब हम करेंगे तो ऑल फोर्स समेशन एफ एक्स, यानी फोर फोर्सेस के जो कंपोनेंट एक्स में है उनको जो है वो सम अप करेंगे। इसी तरह जो फोर्सेस के ये जो माइनस लिखे हुए ये साइन है कि अगर हम एक फोर्स को अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवर्ड नेगेटिव लेंगे। इसी तरह अगर हम राइट साइड पॉजिटिव ले रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव लेंगे। तो ये सारी दोनों को ऐड किया एफ एक्स एफ वाई। अब हमने जब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट क्या है कि फोर्सेस को सिंगल फोर्स में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं क्या? रिजल्टेंट फोर्स। तो ये कंपोनेंट्स तो हमने फाइंड कर लिया एफ एक्स में, ये क्या है? और ये आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा जो है एफ एक्स है, और आर साइन थीटा जो है एफ वाई है। तो अगर हम कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग एक्स एक्सिस को आर कॉस थीटा के इक्वल कर दें, और कंपोनेंट ऑफ आर अलोंग वाई एक्सिस आर साइन थीटा के कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा आर कॉस थीटा समेशन एफ एक्स, और साइन थीटा जो है वो समेशन एफ वाई के बराबर है। तो आर स्केयर जो है वो हम करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे जब हम, अब हम क्योंकि इनका स्केयर भी लेंगे, तो आर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा 1 के बराबर हो जाता है। तो ये समीशन एफ एक्स स्केयर प्लस अंडर रूट में आ जाएंगे। ये रिजल्टेंट जो है हम फोर्सेस का फाइंड होगा। अगर एंगल फाइंड करना है तो जो परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस जो है वो आ जाएगी, क्योंकि ये देखिए टेन थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर साइड, और ये जो है वो बेस जो है वो हॉरिजॉन्टल साइड आ जाएगी। तो ये था जी कंपोजिशन और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। उसके बाद जो लॉज हैं, पहले लॉज हैं कि पहले जो डिफरेंट लॉज हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉज जो हैं वो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स। फर्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस फॉर द रिजल्टेंट फोर्स। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर कोई भी टू फोर्सेस हैं एक्ट कर रही है, एक पॉइंट है इस पे टू फोर्सेस एफ वन और एफ टू जो है वो एक्ट कर रही हैं, और इन फोर्सेस को हम रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट की गई हैं। तो जो है होगी बाय टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा। डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसको हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ ये वाली लाइन, कि ये देखें दो फोर्सेस एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं, तो ये डायगोनल है। तो ये डायगोनल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे ये जाके मिल जाएगा। तो ये जो डायगोनल है ये क्या कहलाता है? रिजल्टेंट। तो ये पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि अगर टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी बॉडी पे या किसी भी पॉइंट पे, उनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ डिनोट किया गया है, तो थर्ड जो होगा रिजल्टेंट उनका होगा डायगोनल। डायगोनल जो होगा जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ शो किया जाएगा। तो इस केस में जो है एफ आर हम फाइंड करते हैं वो है एफ वन का स्केयर प्लस एफ टू का स्केयर, फोर्स वन और फोर्स टू, और प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। तो एंगल जब हमने ये एंगल अल्फा, अल्फा जो रिजल्टेंट किसी भी फोर्स के साथ एंगल बनाता है, लेट्स सपोज हमने अभी इस पिक्चर में ये अज्यूम किया है कि ये एंगल जो है एफ वन के साथ बना, जिसके साथ ये एंगल बना रहा हो वो नीचे आएगी, उसके अपोजिट साइड। अब ये एफ वन के साथ बना रहा था तो एफ टू साइन थीटा, और नीचे एफ वन प्लस एफ टू कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये एंगल हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह ट्राई लॉ है कि कोई भी टू फोर्सेस सिमिलरली एक्ट करनी है, उनको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ शो किया गया है। ठीक है, तो ये ऐसे एफ वन है एफ टू है, तो जो थर्ड साइड होगी जो इन दोनों को मिलाएगी आपस में, then their third side will represent the resultant of two force in magnitude। तो ये थर्ड साइड जो है
ये मैग्नीट्यूड है। इसी तरह पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन कहता है कि अगर एक से नंबर ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, कॉन्करेंट कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जिनका जो लाइन ऑफ एक्शन हो वो सेम, एक ही सेम कोप्लेनर है, तो एक सेम प्लेन पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो बॉडी पे रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्ट कर रही हैं, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है बाय द साइड्स ऑफ, देन देयर रिजल्टेंट कैन बी रिप्रेजेंट, मतलब जो इनको क्लोज करेगी साइड वो इनका रिजल्टेंट होगा। जैसे ये फोर फोर्सेज रैंडमली जो है वो एक्ट कर रही हैं, इनको हमने ओरिजिन वो लिया F1, F2, F3, F4। अब ये जो साइड है जो हम इसको क्लोज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ट्राइंगल की हेल्प लेंगे, तो अंदर भी हम जो है वो हेल्प बना देते हैं रिजल्टेंट R1 R2, तो ये ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो गई जी, ये जो पूरी पॉलीगॉन है, अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें क्या है कि जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिजल्टेंट है, ट्राइंगल में क्या था कि दो साइड में थर्ड साइड जो होगी होगी, और इसी तरह पैरेललोग्राम में क्या था कि जब दो फोर्सेस एक्ट कर रही हों, तो उनका जो डायगोनल होगा होगा वो क्या है जी, रिजल्टेंट फोर्स है। इसके बाद एक यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, रिजल्टेंट, हाउ कैन वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस और एंगल जो अल्फा, अभी हमने शो भी किया। तो टू फोर्सेस ऑफ 50 न्यूटन एंड 120 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस इफ द एंगल बिटवीन देम इज 45। तो ये पी पॉइंट है। फर्स्ट फोर्स जो है जी वो है 50 न्यूटन, ठीक है। सेकंड जो फोर्स है वो है 120 न्यूटन, ये साइमल्टेनियसली जो एक पॉइंट पे एक्ट कर रही, जो एंगल है इनके दरमियान में ये गिवन है 45 डिग्री। तो हमने सबसे पहले जो है वो रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स F फाइंड करनी है। जैसा कि हमें पता है कि हम पैरेललोग्राम लॉ में भी पढ़ चुके हैं कि रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो है उसका फार्मूला हमने पढ़ा था F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 F कॉस थीटा। तो यहाँ पे F1 50 है, F2 120 न्यूटन है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, F1 की पुट की 50, F2 की 120, और F1 यहाँ पे और जो कॉस 40 थीटा है वो 45 डिग्री, इनकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2500, 14,400, 8,484, इन तीनों वैल्यूज को सम अप किया तो 25,384 आ गया। जब हमने अंडर रूट लिया तो स्क्वायर रूट लिया, 159.32 न्यूटन जो है वो वैल्यू रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आ गई, जो इन दोनों फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो अब हम फिगर कुछ इस तरह बनाएंगे कि रिजल्टेंट हमारे पास आ गया, ये थीटा में पता है। अब हमने एंगल फाइंड करना है जो F1 के साथ ये रिजल्टेंट FR आर बना रहा है। तो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद F1 के साथ जब हम फाइंड करेंगे, तो टेन अल्फा, हमने इक्वेशन पढ़ी थी पीछे कि जिस के साथ फोर्स के साथ हम एंगल फाइंड कर रहे हैं उसकी दूसरी साइड जो हम ऊपर लिखेंगे F2 आ जाएगी साइन थीटा ओवर F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ऑलरेडी वी नो F2 की वैल्यू 120 है, F1 की 50 है, पुटिंग द वैल्यूज 120 साइन 45 थीटा गिवन था, 50 प्लस 120 कॉस 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 0.70707, तो वो मल्टीप्लाई किए 120 के साथ तो 84.84 आ गया, और 50 उसी तरह, और कॉस 45 की 0.707 वैल्यू होती है, तो सेम आ गया 84। इसको सिंपलीफाई किया तो ये 0.62। अब हमें चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो टेन को उधर ले जाएंगे, ये राइट साइड पर, तो टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.629, जब हमने वैल्यू की तो 32.17 डिग्री जो है वो एंगल आया आया रिजल्टेंट का विद F1, जो अल्फा की वैल्यू है वो 32.17। तो इस तरह हम रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट का किसी भी फोर्स के साथ जो एंगल है, जो एंगल बना रहा होता है, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड है, ये फार्मूले भी हमने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। तो ये टोटली जो लेक्चर्स था, इंट्रोडक्शन, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, और जो डिफरेंट लॉज थे इन ऑर्डर टू कंप्यूट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, वो हमने स्टडी किए हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल किया है कि हाउ कैन वी फाइंड आउट
द रिजल्टेंट एंड ऑफ फोर्सेस, जब हम फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं और एंगल हमने कैलकुलेट किया है। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट जो वीडियोस भी हैं वो मिलती रहेंगी। तो बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।